पुलिस का पहरा सपा के विधायकों के घर के बाहर आपने देखा। और अब ये जानकारी मिलती है कि अखिलेश यादव के आवास पर भी भारी पुलिस फोर्स पहुंच चुका है और बैरिकेडिंग से पूरे आवास को घेरा जा रहा है। आज विधानसभा के सामने सपा विधायकों का प्रदर्शन था, लेकिन उससे पहले ही सुबह जो पुलिसकर्मी थे विधायकों के घर के बाहर पहुंचे और अब वहां पर पहरा दिया जा रहा है। अब ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव के आवास पर भी भारी फोर्स पहुंच चुकी है और वहां पर बैरिकेडिंग से पूरे आवास को घेरा जा रहा है। आज विधानसभा के सामने सपा विधायकों का प्रदर्शन था। सरकार को घेरने की तैयारी थी तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ा पहरा इन विधायकों के घर के बाहर लगा दिया है। पार्टी के धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं और अखिलेश यादव के आवास से लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक पूरी घेराबंदी की जा रही है। बैरिकेडिंग लेकर पुलिसकर्मी देखिए किस तरह से आगे जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है यहां से लेकर वहां तक पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। कई थानों की पुलिस यहां पर आ चुकी है और आला अधिकारी भी यहां पर मौजूद है। उनकी देख रेख में ये गौतमपल्ली थाना है। गौतमपल्ली थाना में अभी अधिकारियों ने सारी यहाँ बैठक की है। जो डीसीपी सेंट्रल है वो यहाँ मौजूद थी, उन्होंने बैठक की है। उसके बाद कई आईपीएस अफसर और कई थानों की फोर्स, कई एडीसीपी और कई एसीपी यहाँ पर बुला लिए गए हैं। आज 11 बजे से समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन विधानसभा भवन में शुरू होना है और कोशिश ये है कि ये धरना प्रदर्शन किसी तरह से टाला जा सके। चूंकि समाजवादी पार्टी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था और ये कहा था कि आज से लेकर 18 सितंबर तक लगातार विधानसभा भवन पर धरना प्रदर्शन चलेगा। उसके बाद 19 से मानसून सत्र शुरू होना है और मानसून सत्र इस बार हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की सारी कोशिशें जारी हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं लखनऊ में और जो लखनऊ के बाहर रहते हैं और इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, उनके आवास पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। सभी को नज़रबंद कर दिया गया है। जो मनोज पांडे हैं विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक और समाजवादी पार्टी के विधायक, उनको भी नज़रबंद किया गया था। हालांकि वो अपने घर से पुलिस से नज़र बचा के किसी तरह से बाहर निकल गए, दूसरी जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन ये जो तैयारियां हैं ये बता रही हैं कि सरकार किसी भी तरह से इस धरना प्रदर्शन को टालने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है ये। और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस पर आरोप भी लगाया है कि उनको रोकने की, नज़रबंद करने की कोशिश करके एक तरह से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपने देखी किस तरीके से। अब देखिए ये पुलिस जो कर्मी हैं ये अब बैरिकेडिंग करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के जो घर है, जो आवास है, उसे घेरने की तैयारी अब है। तो बैरिकेडिंग से पूरे आवास को घेरा जा रहा है और मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप सुबह आपको दिखाया, कुछ देर पहले आपको दिखाया कि कैसे विधायकों के घर पर पहरा था और अब अखिलेश यादव की बारी। चलिए शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, कहीं ना कहीं ये तर्क दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को बिगड़े ना, इसलिए जो ये बैरिकेडिंग्स हैं, ये पहरा है, ये लगाया जा रहा है। लेकिन क्या कितना ये सही है कि प्रदर्शन करने से रोकना और पहले ही विधायकों के घर के बाहर पहरा लगाना? देखिए, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं विधानसभा परिसर की, हम जहां पर मौजूद हैं और ये हमारे पीछे सबसे पहले वो प्रतिमा जहां पर आज योजना है विधायकों के धरना प्रदर्शन की। चौधरी चरण सिंह की ये प्रतिमा है विधान भवन परिसर में। और आपको बताएं, जब भी सत्र होता है, सत्र का पहला दिन हमेशा हंगामेदार रहता है। धरने प्रदर्शन से शुरुआत होती है, सभी दल के जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं और यही वो प्रतिमा है जहां पर आकर वो अपना विरोध सबसे पहले जताते हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की जो तैयारी थी वो थोड़ी अलग थी। खैर, तैयारियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। अमूमन यहाँ पर इतना सुरक्षा बल, इतनी पुलिस नहीं दिखती है, लेकिन आज क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों का धरना प्रदर्शन था, इसके मद्देनजर एक तरफ तो उनको घरों में रोकने की, कैद करने का काम किया गया, दूसरी तरफ इस प्रतिमा के आसपास भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो लगा दिया गया। ये तो हम तस्वीरें देखिए विधान भवन परिसर के अंदर की आपको दिखा रहे हैं। अगर बाहर की तरफ भी देखेंगे तो ये जो गेट लगा है इसके बाहर भी आपको भारी पुलिस बल दिखेगा। जितने भी गेट हैं विधान भवन के, जिस तरफ हम खड़े हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गली में आके 9 नंबर गेट है, इधर मेन रोड पे 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, ये जितने भी गेट हैं इन सभी गेट के पास में भारी संख्या में पुलिस बल को लगा दिया गया है। पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं, क्योंकि सामने तो ये फोर्स आपने देख ली, लेकिन अब प्रतिमा के पीछे की तरफ चलते हैं। वहाँ पर भी हमारे कैमरा सहयोगी राजू जो है तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, तो आपको दिखाएं कि काफ़ी बड़ा क्योंकि प्लेटफॉर्म है जिस पे ये प्रतिमा लगी है, तो इसके पीछे भी वही नज़ारा है, यानी पुलिस की जो घेराबंदी है वो आपको साफ
नजर आएगी। देखिए यहाँ पर भी पुलिसकर्मी जहाँ नजर जाएगी इस पूरे विधान भवन परिसर में आज, वहाँ पर इतनी ही पुलिस फोर्स आपको अलग अलग जगह नजर आएगी। लेकिन इससे पहले अमूमन यहाँ पर चाहे सुरक्षा की बात करें, इतनी फोर्स आपको इस जगह नहीं दिखती। अब बात करते हैं धरना प्रदर्शन विरोध को लेकर। तो देखिए जो प्रदर्शन के लिए आने वाले हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, यानी इसी विधानसभा के सदस्य हैं। तो पहली चीज़ ये उनका जो तर्क है वो ये, जब उन्हें नज़रबंद किया गया उनका यही तर्क है कि हम तो विधानसभा के सदस्य, हमें विधानसभा के अंदर जाने से कैसे रोका जा सकता है। अगर रोका जाता बिल्कुल है राजभवन की तस्वीरें शैलेश आपने दिखाई, विवेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अखिलेश यादव के घर के आवास के बाहर आप खड़े हैं, वहाँ फिलहाल क्या स्थिति है, वहाँ कैसी हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए अखिलेश यादव के आवास से लेकर समाजवादी पार्टी का मुख्यालय यानी करीब 50-60 मीटर का अंतर है, वहां पर पूरी रास्ते पुलिस फोर्स तैनात है। हर जगह पर चप्पे चप्पे पर लगा दी है और ये बैरिकेटिंग, देखिए बैरिकेटिंग यहाँ लगा दी गई है। जो रास्ता है वो रोक दिया गया है। यहाँ से आने वाले यानी अखिलेश यादव उधर उस सामने वाले रास्ते से आते हैं तो सामने वाला रास्ता पूरा ब्लॉक है। ये समाजवादी पार्टी का मुख्यालय है। सामने आप इधर देखेंगे गेट, तो समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है उसका गेट है और पूरे गेट के चारों तरफ के रास्ते बंद करके पुलिस फोर्स तैनात की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी है यहाँ पे और रस्सियां भी हैं, देखिए रस्सियां पड़ी हुई हैं कि भीड़ अगर आती है तो उसको रोकने के लिए इस तरह से रस्सियां तान दी जाएंगी, कवर कर दिया जाएगा पूरा। और पुलिस फोर्स देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, पुलिस फोर्स भी है, पीएसी भी है और ये देखिए पूरी जिस तरह से छावनी बना दिया गया है पूरा इलाका, यहाँ पर इतनी फोर्स, भारी मात्रा में फोर्स तैनात है और आला अधिकारी खुद मौजूद हैं यहाँ पर सारी इंतजाम देखने के लिए, सबको देखने के लिए। और समाजवादी पार्टी के जो मुख्यालय का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा आप देख रहे हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस के लोग भी तैनात हैं सामने, चप्पे चप्पे की नज़र रखे हुए हैं, हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं। अंदर विधायक, अभी मुझे गेट खुला था तो सामने दिखे थे विधायक मनोज पांडे दिखे थे, राकेश प्रताप सिंह विधायक दिखे थे, एक महिला विधायक भी भीतर हैं। यहाँ पर कम से कम 10 विधायक अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा और लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। लखनऊ के अलावा कानपुर के कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुँचे हुए हैं और किसी भी तरह से इस पूरे आयोजन को, यानी 10:30 बजने वाला है, 11 बजे धरना प्रदर्शन शुरू होना है। 11 बजे के पहले पुलिस की कोशिश ये है कि यहाँ लोगों को रोक लिया जाए, समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं उनको इस दरवाजे से बाहर न निकलने दिया जाए और जितने भी यानी लखनऊ में जो आवास है समाजवादी पार्टी के विधायकों के, चाहे वो बाहर रहते हों लखनऊ जनपद के या लखनऊ जनपद में रहने वाले हों, उनके आवास के आसपास भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुबह से ही पुलिस फोर्स तैनात है, एक तरह से नज़र बंद कर दिया गया है सबको। और कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके आरोप भी लगाया है कि ये उनको रोकने की कोशिश हो रही है। जन मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, उनको गलत बताते हुए उनके विरोध में वो अपना एक प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। उसको रोकने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी का देखिए कार्यालय, इसमें लगातार जो कार्यकर्ता हैं सूचना पाकर तमाम जनपदों से, अलग अलग जनपदों से कार्यकर्ता यहाँ पर आकर अपनी जो एंट्री है, उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। चूँकि अखिलेश यादव भी कुछ देर में यहाँ पहुँच सकते हैं। 11 बजे धरना प्रदर्शन की बात थी, 11 बजे से 2 बजे तक, तो 11 बजे के पहले अखिलेश यादव भी यहाँ पहुँच सके। और ये सारे इंतज़ाम इसीलिए किए गए हैं कि यहाँ कोई अराजकता की स्थिति ना पैदा होने पाए। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उनको यहीं तक सीमित रखा जाए, यहाँ से आगे ना बढ़ने दिया जाए। विधानसभा भवन पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक उनको ना पहुंचने दिया जाए। और बहुत सारे पुलिस अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं एक दूसरे को कैसे क्या रणनीति होनी है, किस तरह से अगर कोई बाहर निकलता है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो क्या चार्ज भी किया जाएगा, यानी लाठी लेके तैनात है। अगर सतर्क है पूरे और तैयारी पूरी है, अगर बाहर निकलने की कोशिश होती है, जाने की कोशिश होती है तो क्या लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। ऐसी भी जो तैयारियां हैं वो पूरी आप सामने देख रहे हैं कि लकड़ी की और जो फाइबर की लाठियां हैं वो लेके जवान मुस्तैद हैं पुलिस के पूरे, और हेलमेट भी है, यानी प्रोटेक्शन भी है। सारे प्रोटेक्शन के साथ, सारे इंतजामों के साथ पुलिसकर्मी हैं, जो पीएसी के लोग हैं वो हैं। और यहाँ पर जो हमारे साथ जो अधिकारी हैं, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया जी आ गए हैं। सर, क्या स्थिति है सर? बात कर रहे हैं सर, भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ रोकने के लिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हाईकोर्ट द्वारा प्रदर्शन स्थल निर्धारित है और हमारा उनसे अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर, जो कि इको गार्डन है, वहीं पर जाकर जो भी उनका धरना प्रदर्शन करना वो करें और उसी का हम प्रयास करें। लेकिन सर, इतना भारी पुलिस फोर्स, इतनी बैरिकेटिंग, इतनी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं, इन इलाकों में
कई बार शिक्षक कई बार छात्र सब लोग धरना प्रदर्शन के लिए आते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी रहती है, उसको मौके मौके पर हम शिफ्ट करते रहते हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा की कार्रवाई का हिस्सा है। हमारा प्रयास है कि ट्रैफिक बाधित ना हो, यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और लोग परेशान। कई विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है सर। तो जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोरडिया जी हैं, जिन्होंने बताया कि चूंकि हाईकोर्ट के निर्देश हैं, धरना प्रदर्शन जो है वो एक लिमिटेड सीमित उसमें जो अनुपात है उसका उसमें होना चाहिए, बहुत ज्यादा उग्रता नहीं होनी चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो अपने आवास पर ही मौजूद है? बिल्कुल, अखिलेश यादव यहाँ से ठीक थोड़ी दूर पर आयुषी उनका आवास है। यहाँ पर करीब 50-60 मीटर की दूरी है, ज़्यादा नहीं है, यानी पैदल भी अगर कोई जाना चाहे तो आराम से जा सकता है और आ सकता है। सामने अखिलेश यादव का आवास है और वहाँ पर भी बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है। जो अखिलेश के सुरक्षाकर्मी है वो तो तैनात हैं वहाँ पे, वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की तरफ से है, जो प्रशासन की तरफ से है, पुलिस फोर्स लगाई गई है, उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। बाहर रोकने की कोशिश एक बार की अखिलेश से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी, और कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में ना आए। यहाँ पर आने से एक माहौल जो है वो गंभीर हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है, चूंकि धरना प्रदर्शन है और आज सरकार के विरोध में है, एक तरह से इसको जो जननीतियां हैं उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को कोशिश है कि उनके आवास पर ही रखा जाए, उनको यहाँ ना आने दिया जाए समाजवादी पार्टी के मुख्यालय। और हालांकि अखिलेश यादव भी यहाँ से कुछ देर में, ऐसी सूचना मिली है, कुछ देर में निकलेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय, अपने विधायकों को निर्देश देंगे जो भी आगे उनकी रणनीति होगी। यानी आज से 14 तारीख से अभी 11 बजे से शुरू होना है और 18 सितंबर तक ये लगातार चलेगा। हर दिन 3 घंटे के लिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर लोग बैठेंगे, समाजवादी पार्टी के विधायक हर दिन अलग अलग उसके नेतृत्व करता होंगे, यानी हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में अखिलेश यादव अगर यहाँ आते हैं तो क्या रणनीति रहेगी पुलिस की, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए सामने कुछ गाड़ियाँ, कुछ विधायक आए भी हैं जिनको वहीं पर रोका गया है, उनकी गाड़ियाँ रोक ली गई हैं और जो वैन है, पुलिस वैन दिख रही है, वो आगे भेजी जा रही है। कोशिश करते हैं हम थोड़ा आगे देखने की कि कौन से विधायक यहाँ पर आए हुए हैं जिनको गाड़ियाँ, देखिए गाड़ियाँ घुमवाई जा रही हैं। यहाँ से कोई भी गाड़ी, यानी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है सामने फॉर्च्यूनर कार में और उसको यहाँ से वापस कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी आने नहीं दी जा रही है, यानी पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जो है। आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।